Morning students, in our last lecture we have studied about the organization of legislature. Today we will be starting with the functions of the organs of government. Morning students, now try to learn about the three main organs of government: the legislature, the executive and the judiciary. Their functions and various related provisions. Here we also try to explain the relationship between various organs of a government. Student, इस वाले हेडिंग में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ऑर्गन्स देखेंगे गवर्नमेंट के। सो जो तीन मेन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीन मेन ऑर्गन्स हैं। अब ये तीन मेन ऑर्गन्स बन के किस तरह कैसे गवर्नमेंट को चलाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम इसको समराइज़ करें तो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉ क्रिएट करती है। जो एग्जीक्यूटिव होती है वो उस लॉ को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करती है। जो जुडिशरी होती है वो लोगों को न्याय दिलाने में, प्रॉपर उस लॉ को किस तरीके से फॉलो किया जाए और कहाँ यूज़ किया जाए, इसमें जुडिशरी हेल्प करती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, देन चीफ मिनिस्टर होता है एंड स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन हेल्प करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देन जुडिशरी में कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। इसकी एक हायरार्की है स्टूडेंट। से फॉर द एग्जांपल, सबसे पहले एक बिल आया, यानी कि किसी को एक कानून की आवश्यकता है, ठीक है। अब वो बिल कहाँ जाएगा? वो बिल सबसे पहले स्टेट मिनिस्टर्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो लेके जाएंगे चीफ मिनिस्टर्स के पास। जो वो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे रखेंगे इस बिल को। वहाँ पे ये बिल डिस्कस होगा, वोटिंग होगी और उसके पॉइंट्स, लिमिटेशन, ज़रूरत, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। अब जो ये बिल है ये बेसिकली अगर वहाँ से पास हो गया तो वो गवर्नर ऑफ स्टेट के पास जाएगा। गवर्नर ऑफ स्टेट इस बिल को समझेगा और उनको लगा कि हाँ, इसकी ज़रूरत है इस तरह के कानून की हमारे देश को और ये लोगों के हित के में शामिल है, तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा, वो एक संशोधन बन जाएगा। अब उस कानून को जुडिशरी हेल्प करेगी कैसे इंटरप्रेट करना है, यानी कि उसको कैसे लागू करना है। तो वो सबसे पहले छोटी कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको इस्तेमाल करेगी। सो दैट्स हाउ दिस होल हायरार्की runs. The functions of legislature as organs of government. So parliament, assembly and congress are the synonyms used for the term legislature in various countries. The word parliament is derived from the French word parler. Parliament means meeting for discussion. स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट है बेसिकली वर्ड, पार्लियामेंट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब था पार्लर। इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग बाग चीज़ें डिस्कस कर सकें मिलकर। सो पार्लियामेंट को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे असेंबली हो गई, कांग्रेस हो गया, ठीक है। और पार्लियामेंट, असेंबली एंड कांग्रेस ये एक ही टर्म है लेजिस्लेचर के। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सेम तरीके से कई कंट्रीज़ में इसको पार्लियामेंट भी कहा जाता है, इसे असेंबली भी कह सकते हैं और इसे कांग्रेस भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में इसे कांग्रेस कहा जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दे ऑल आर सेम। So point 1, express and formulate the will of the state. The legislature formulate and express the will of the state. जो लेजिस्लेचर है वो बनाता है और सामने पेश करता है विल, लोगों की मंजूरी, लोगों की इच्छा स्टेट के प्रति। The will of state in a representative democracy is the will, opinion and sentiments of its citizens and the public issues concerning them. जो ये विल है, विल कुछ भी हो सकती है। ये कोई भी ऐसा मुद्दा हो सकता है जो लोग उसका ओपिनियन देना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है कोई भी मुद्दा। कोई भी ऐसा मुद्दा हो सकता है जो पब्लिक इशू हो, एक बहुत बड़ा
से फॉर द एग्जांपल अभी 3 तलाक का मुद्दा आया था, अभी CAA और NRC आया था। तो ये इस तरह के जो बिल होती हैं, इनको हम लेजिस्लेचर में लेके जा सकते हैं। इन ए मोनार्की और डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, the will of the state is in the interest and objective of its ruler. मोनार्की और डिक्टेटोरियल जो गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर जो विल होती है स्टेट की, वो केवल और केवल रूलर की इच्छा के अकॉर्डिंग है कि वो सुनेगा या नहीं सुनेगा। लॉ व्हेन इनैक्टेड आर कॉल्ड एज एक्ट्स। जब लॉ पूरी तरह से बन जाते हैं, अब उनको पेश किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, तो हम उसे एक्ट कह देते हैं। जैसे पहले आया था सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिसे हम CAA कहते हैं या CAB कहते हैं। जब सरकार ने इसको लॉ को बना दिया तो उसको हमने CAA कहना शुरू करा, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। जब भी कभी कोई कानून बनने की प्रक्रिया में होता है तो हम उसे बिल कहते हैं, और जब वो कानून बन जाता है तो हम उसे एक्ट कहते हैं। These acts are direct source of law to control and regulate the institution running in a state and society. ये जो एक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट कानून होते हैं, ताकि जो हमारी पूरी सोसाइटी है, पूरा स्टेट है, उसको पूरी तरह से ठीक से चलाया जा सके।